तो जो महाशिवरात्रि है, हमारे महापुरुषों ने इसके बारे में बहुत बहुत कुछ कहा है। तमाम प्रकारांतर से अलग अलग किस्से कहानी हैं। किस्से कहानी तर्क हैं, तर्क के द्वारा समझने के लिए हैं। तो समझने के लिए हम तर्क का सदुपयोग करते हैं। जब समझने के लिए हम तर्क का सदुपयोग करते हैं तो वो तर्क जो है वो तर्क संगत होता है। लेकिन जब हम ठान के बैठे होते कि हमें नहीं समझना है तो वो तर्क फिर कुतर्क बन जाता है और आदमी कहीं नहीं पहुंचता। वो तो ठाने कि हमें तो विरोध ही करना है, तो वो स्वयं का विरोध करता है। विरोध स्वयं का ही होता है, विश्वास स्वयं पर ही होता है। हमेशा ध्यान रखिए, हम किसी का दूसरे का विरोध कर रहे होते हैं अर्थात हम अपना विरोध कर रहे होते हैं। हम किसी पर विश्वास कर रहे होते हैं अर्थात हम अपने ऊपर विश्वास कर रहे होते हैं। मेरे अंदर बहुत विश्वास है, ट्रस्ट है खुद के ऊपर, इसलिए हम दूसरे पर ट्रस्ट कर पाते हैं, विश्वास कर पाते हैं। तो अपने विश्वास को खूब बढ़ाना है, स्वयं पर विश्वास मजबूत करना है। तो स्वयं पर विश्वास होगा कैसे? जब समाधान आपको दिख जाएगा, किसी प्रश्न का उत्तर दिख जाएगा, किसी समस्या का समाधान दिख जाएगा, तो आपका विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। कोई समस्या आपके सामने आई, आपको उसका समाधान दिख गया, तो आपने वो ट्रस्ट आ जाएगा, अरे ठीक है कर लेंगे। तो हमेशा समाधान की तरफ जाना है, समाधान ढूंढना है। केवल प्रश्न के ही जंगल में नहीं उलझना है, हमें समाधान की ओर जाना है, समाधान पे ध्यान देना है। और जैसे हमें समाधान होता है, हमारे को समाधान मिलता है, फिर हम परिवार की ओर ध्यान दे पाते हैं। सबसे पहला जो हमारा विश्वास जब जमता है अपने ऊपर, तो हमारा सबसे पहला ध्यान अपने परिवार पर जाता है। परिवार पर जैसे ही ध्यान जाता है तो परिवार को समृद्ध करने का भाव सबसे पहले आता है। कैसे हमारा परिवार समृद्ध हो, समृद्धशाली बने, ताकि रोजी रोटी की कोई कमी ना हो, घर द्वार की कमी ना हो, वस्त्र आभूषण आदि की, भोजन आदि की कोई कमी ना हो। कोई कमी नहीं है यानी कोई अभाव नहीं है। अभाव का भी जब अभाव हो जाए तो समझ लो समृद्धि आ गई है। समृद्धि का, प्रॉस्पेरिटी का अर्थ ये नहीं है कि इतनी संपत्ति हो जाए कि आपको पता ही ना हो कि कितनी संपत्ति हमारे पास है। समृद्धि का ये अर्थ कदापि नहीं है, ये है दरिद्रता है, स्वयं पर विश्वास नहीं है। इसलिए बहुत सामान इकट्ठे करने की जद्दोजहद है, ये स्वयं पर विश्वास को कम दिखाता है। स्वयं के लिए अगर केवल अकेले के लिए कोई व्यक्ति इतना प्रयासरत है, इतना इकट्ठा करना चाहता है कि इसकी 700 पुश्तें भी खाती रहें, तो समझो इसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो जैसे ही अपने ऊपर विश्वास आता है, परिवार को अपने हम समृद्ध बनाना चाहते हैं। और जब आपका परिवार समृद्ध होता है, प्रत्येक व्यक्ति समाधानित होता है, अपने परिवार को समृद्ध करता है। ऐसे तमाम समृद्ध परिवार मिलकर के एक समाज बनता है। और जब ऐसा समाज बनता है जिसको कोई कमी नहीं है, तो वहां अभय आता है। सबसे पहले अभय आता है, भय नहीं, किसी को किसी से भय नहीं। ऐसा अभय जब समाज में आता है तो आप प्रमाणित हो जाते हैं अपने परिवार में, स्वयं में प्रमाणित होते हैं, फिर परिवार में प्रमाणित होते हैं, फिर समाज में प्रमाणित होते हैं। जब आप समाज में प्रमाणित हो जाते हैं तो फिर आपको सृष्टि में
सब कुछ दिखता है कि अपना जैसा है, सब अपने जैसे हैं, फिर आपके अंदर शोषण का भाव नहीं आता किसी के प्रति। ठीक उल्टा कर दीजिए, अगर स्वयं में समाधान नहीं है, स्वयं में तमाम प्रश्न है, स्वयं में तमाम समस्याएं हैं, समाधान नहीं दिखता, तो आप अविश्वास से भरे हुए हैं, स्वयं पे विश्वास नहीं है, अभाव से भरे हुए हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ, सब टोटल सब चाहिए, सबका मेरे पास आ जाए, ऐसा भाव, यह दरिद्रता का भाव है, दरिद्र होने का भाव है। सब कुछ होने के बावजूद भी कम लगे, समझो यह व्यक्ति दरिद्र है, पैसे वाला नहीं है। जो कहते बहुत पैसे वाले नहीं, दरिद्र आदमी, हजारों करोड़ भरा है फिर भी कम है, और लाओ, यह दरिद्र आदमी है। मेरे पास जितना है मेरी आवश्यकता से अधिक है, ऐसा दिख जाए पीछे, इस भाव को समृद्धि कहते हैं। ये समृद्धि का भाव है, ये समृद्धि है कि मेरे पास जितना है मेरी आवश्यकता से अधिक है, ये समृद्धि का भाव है। और मेरे पास इतना हो जाए कि 700 पुस्तकें भी खाती रहे, कम न पड़े, ये दरिद्रता का भाव है। हमारे महापुरुषों ने कहा भी है कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर आगे आने वाली पीढ़ी बेवकूफ है, सक्षम नहीं है, दुष्ट है, तो जो आपने इकट्ठा किया वो खत्म कर देंगे। और अगर सपूत है, अगली पीढ़ी मजबूत है, बुद्धिमान है, समझदार है, तो जैसे आपने अर्जित किया वैसे वो अर्जित करेंगे। महापुरुषों ने सब कुछ कह डाला, अनुभव के आधार पर कहा। तो ठीक उल्टा क्या हुआ कि जब स्वयं में समाधान नहीं है, स्वयं पर विश्वास नहीं है, तो परिवार में समृद्धि कभी नहीं आएगी, परिवार में कलह होगी। ऐसा आपका टूटा फूटा परिवार, ऐसे तमाम टूटे फूटे परिवार मिलकर के जब समाज बनेगा तो सब में अभाव रहेगा, सब एक दूसरे का लूटने की कोशिश करेंगे, तो भय बना रहेगा पूरे समाज में। और समाज में भय रहेगा तो आपके अंदर शोषण का भाव रहेगा, आप सिर्फ शोषण कर सकते हैं, फिर पोषण का भाव नहीं रहेगा। इसलिए स्वयं पर विश्वास होना बहुत आवश्यक है। शिव को समझना है तो स्वयं पर विश्वास आना पड़ेगा, लाना भी पड़ सकता है। और कोई रास्ता नहीं शिव को समझने के लिए। और जिस दिन शिव समझ में आ गया, उस दिन जितनी भोलेनाथ की लीला है सब आपको समझ में आ जाएगी, सारा स्थूल में। सूक्ष्म से स्थूल में ही सब है। इस पृथ्वी पर भोलेनाथ जैसे दिखाते हैं, चित्रों में देखते हैं, आप कथाओं में देखते हैं, अपने परिवार के साथ हो सकता है आपके बीच में उपस्थित हो, कहीं मिल जाए आपको। स्थूल में रह रहे हैं भोलेनाथ, तो स्थूल में रहते हैं। लेकिन शिव को समझने के लिए स्वयं पर विश्वास पैदा करना होगा। तो आपको ये दो पूरा बताया कि कैसे आप विश्वास पैदा कर सकते हो।
आज हमारे जितने भी शिक्षा के केंद्र हैं, स्वास्थ्य के केंद्र हैं, न्याय के केंद्र हैं, ये सब पहले पूरी तरह से मुफ्त थे, फ्री ऑफ कॉस्ट थे, सेवा के क्षेत्र थे ये। आज ये क्षेत्र मेवा के क्षेत्र बने हुए हैं, हर आदमी की पहुंच से बाहर है। और जो शिक्षा है भी, यह आधी अधूरी शिक्षा है, नौकर बनाने वाली शिक्षा है, गुलाम बनाने वाली शिक्षा है। बच्चे पढ़ते ही इसीलिए हैं, नौकर बनना है। 90% बच्चों की सोच है पढ़ करके नौकरी लेनी, नौकर बनना है। अगर आप पूछो बच्चे से नौकर बनना चाहते हो कि मालिक, तो जवाब आएगा कि मालिक बनना चाहते हैं। लेकिन उसकी जितनी भी क्रियाएं होंगी वो नौकर बनने की ओर, सारे काम उसके नौकर बनने की ओर। एकदम उल्टा द्वंद्व में जी रहे हैं बच्चे। जो द्वंद्व में जिएगा, ड्युअलिटी में जिएगा जो व्यक्ति, जो बच्चा, वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, और जो स्वस्थ नहीं रह सकता वो सुंदर नहीं हो सकता। तो न स्वस्थ होगा न सुंदर होगा, तो हमारा देश भी न स्वस्थ रहेगा न सुंदर रहेगा। इस युवा शक्ति को स्वस्थ भी रखना है और सुंदर भी बनाना है। उसके लिए मूल्य शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। पहले जो मूल्य शिक्षा थी, जो हमारी वैल्यूज थी, जो ह्यूमन वैल्यूज थी, वो हमारे दादा दादी से हमें मिल जाती थी। दादा दादी बिल्कुल पका हुआ फल होते थे, अनुभव का खजाना। बच्चों का समय सबसे ज्यादा अपने दादा दादी के पास ही बीतता था। संयुक्त परिवार में दादा दादी बच्चों का केंद्र होते थे, और दादा दादी का जो आचरण है, अनुभव के कारण स्थिरता में रहते थे। तो बच्चों में सीधे दादा दादी का जो आचरण होता था, सीधे ट्रांसफर हो जाता था, बिना बोले भी ट्रांसफर हो जाता था। मूल्य शिक्षा हमारे घर में उपलब्ध थी। और पहले गुरुकुल थे, गुरुकुल में बच्चे भेजे जाते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। 25 वर्ष तक वहां उनकी पढ़ाई लिखाई होती थी। बौद्धिक विकास के साथ साथ आत्मिक विकास भी किया जाता था। भविष्य में गृहस्थ आश्रम के बारे में, वानप्रस्थ के बारे में, सन्यास के बारे में भी शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, मूल्य शिक्षा दी जाती थी। कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है लोगों के साथ। अभी व्यवहार कैसे करना है बच्चों को नहीं पता। 20 साल की उम्र तक बच्चे किताब में फंसे रहते हैं। पूरे 20 साल का बच्चा हो, उससे आप बात करो, एकदम कच्चा गड़ा है, पढ़ा लिखा होगा, एमए कर चुका होगा, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हो सकता है डिग्री लेके आ गया हो, आईआईटी पास करके आ गया हो, लेकिन वो बच्चा, उसको कोई भी ठग सकता है, उसे कोई अनुभव नहीं समाज का। 20 साल तक उसने समय लगाया है, लेकिन समाज का अनुभव उसके पास नहीं है। और कहीं यही बच्चा फौज में चला गया, किसी बाहरी नौकरी में चला गया, तो समाज से कट जाता है। फिर रिटायर हो गया आता है 60 साल की उम्र में, उसे समाज का कोई अनुभव ही नहीं होता है। उसको समाज के लोग ठग लेते हैं, या फिर वो समाज को ठगता है। उसे जीना ही नहीं पता।
अकड़ा अकड़ा घूमता है, ऐसे लगता है रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, इतना अकड़ जाएंगे। व्यवहार ही नहीं जानते बेचारे, पता नहीं किसको सिर में गुम्मा मार दे खींच के, अपने ही मार लें, पागलपन है। तो अद्भुत है। व्यवहार करने के लिए, सीखने के लिए हमें बुजुर्गों की संगत की आवश्यकता होती है, अपने से बड़ों की संगत की आवश्यकता होती है। और कहीं बड़े लोग गलत हुए, उनकी संगतें पड़ गए, बोले लड़का हमारा बर्बाद हो गया। तो मूल्य शिक्षा का अभाव हमारे पूरे देश में है, होना चाहिए। पेड़ पौधों से हमारा क्या संबंध है, किस वृक्ष से, किस पौधे से हमारा क्या संबंध है, किस पशु से, किस पक्षी से हमारा क्या संबंध है, धरती में कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनसे हमारा सीधा संबंध है, ये समझना होगा। जैसे ही आप समझ लेते हैं, उससे आपको प्रेम हो जाता है, स्नेह हो जाता है, फिर आप उसका शोषण नहीं करते, उसे आप बर्बाद नहीं करते। आप जानते हैं कि पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। तो आपके अंदर भय रहता, आप पीपल का पेड़ नहीं काटते, आप बरगद का पेड़ नहीं काटते। हमारे लिए है, सुरक्षा के लिए, बहुत ऑक्सीजन देता है, सबको पता है, नहीं काटते। तो जिससे हमें हमारा संबंध दिख जाता है, हम उसका पोषण करते हैं, शोषण का भाव ही नहीं आता। तो अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर विश्वास रखना है, अपने बच्चों को प्रेरणा देना है, आगे बढ़ाना है बच्चों को। दरबार से जितने बच्चे जुड़ते हैं, अपने आप ही प्रेरणा पाते हैं दरबार से। दरबार से उनको बहुत 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 स्नेह होता है, इतना स्नेह होता है कि आप भी चकित होते हैं कि अरे इतना तो हमारे अंदर नहीं है दरबार के प्रति प्रेम, जितना हमारे बच्चे में। आपको आश्चर्य होता है। क्योंकि वो सीखने की उम्र में है, बच्चा सीखना चाहता है। स्मृतियां सीखने नहीं देती, स्मृतियां जब नष्ट हो जाती हैं तो बच्चा सीखने की तरफ अग्रसर होता है, हर चीज जानने के लिए अग्रसर होता है। तो सही और गलत क्या है वो समझ पाता है। जब सही और गलत ऊर्जा के बारे में समझ पाते हैं, तो फिर हम सही और गलत को समझ करके सही ऊर्जा से जुड़ाव करते हैं, और सही ऊर्जा से जुड़ करके हम अपने अंदर जो हमारा विश्वास है उसको और बढ़ा लेते हैं, और बड़ा कर लेते हैं। जितना हमारा स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ता जाता है, जितना समाधान हमको नजदीक दिखता जाता है, जितना हम समाधानित होते जाते हैं, जितनी जल्दी हम समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, इच्छा विचार आशाएं शून्य हो जाती हैं। और इच्छा विचार आशाओं के शून्य होते ही एक द्वार खुलता है। वो द्वार वापसी का द्वार है। जिधर से आए थे उधर वापस जाने का द्वार है। अपने महास्रोत का द्वार खुलता है, अपने महास्रोत का रास्ता दिखता है वापसी का, और हम वापसी कर पाते हैं। जितना विश्वास बढ़ता जाता है, जब इच्छा विचार आशाओं से हम शून्य हो जाते हैं तो तेजी से गति करते हैं। जब आप ध्यान साधना करते हैं, दरबार आपको भूतकाल से और भविष्य तोड़ देता है, आपको वर्तमान में रखता है और आपको यात्रा कराता है ब्रह्मांड की। अभी आप सब वही यात्रा करने वाले हैं। तो इसके पहले कि ब्राह्मण देवता लोग आ जाएं अपना रुद्राभिषेक के लिए, हम लोग ध्यान की प्रक्रिया में आज उतरेंगे। सभी लोग आराम मुद्रा में पालथी लगा लें। केवल वज्रासन में नहीं बैठना है, सिद्धासन, पद्मा